बहू से नफ़रत। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू से नफ़रत। इस इमोशनल कहानी को एक बार ज़रूर सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। ये कहानी है एक मांगलिक लड़की की, जिसे ससुराल वालों ने हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश की। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी राघव की मम्मी गायत्री जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने ही प्रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने प्रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया था। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा प्रिया को। गायत्री जी ने राघव को बहुत समझाया, पर राघव का कहना था कि जब मैंने प्रिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, और ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार गायत्री जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार से प्रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए राघव के साथ शादी करने से पहले प्रिया की शादी एक पेड़ से करवाई गई, और उसके बाद प्रिया ने राघव से शादी करी। प्रिया दुल्हन बनकर राघव के घर आई, पर गायत्री जी को प्रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और गायत्री जी ने उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष प्रिया को ही दिया जाता। लेकिन प्रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह के आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन राघव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब गायत्री जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब गायत्री जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब राघव और गायत्री जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि राघव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे गायत्री जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी कि जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर ही असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है तो उसको आप मुझसे ही जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है
तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। प्रिया की कही हुई बातें गायत्री जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन में पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने प्रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद राघव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद राघव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय प्रिया को दिया तो गायत्री जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब राघव ने कहा, माँ इस बार प्रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरे तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय प्रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो प्रिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का श्रेय प्रिया को जाता है, राघव ने हंसते हुए कहा। तब प्रिया बोली, राघव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब राघव ने कहा, नहीं प्रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी गायत्री जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं प्रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर प्रिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।